के अगुवाई करने के लिए। तो वचन के लिए अवसर है। तो पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और जितने आप जुड़े हैं हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि ये समय को हम सभी निकाल सकते हैं ताकि अब इस ब्लेसेड फैमिली की छोटी आराधना में हम सब जुड़ सकते हैं और आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आज की स्तुति गान में, वचन के पठन में और मनन में जो कुछ हमने पाया है, आप सभी ने रखा है, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और जब सोनू गाना गा रही थी, यीशु बुला रहा है, नाम ले लेकर बुला, और उसमें एक अंतरा वो गाई, चोर आया चोरी करने, यीशु आया जीवन देने। और इस बात को मैं और आप सब जानते हैं, और यीशु मसीह की ये गवाही यूहन्ना की पत्री में कि चोर चोरी करने, घात करने आता है, परंतु हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको जीवन देने आया। और इसी विषय को मैं एक बार मुझको अवसर मिला था तो उस विषय को मैं रखा था। आउटलाइन केवल बताऊंगा कि यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी तो परीक्षा के पहले मत्ती 3 के 17 पद में ये आकाशवाणी हो चुकी थी। और देखो यह आकाशवाणी हुई क्या, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और इसको शैतान भी सुना था। जल्दी जल्दी जाऊंगा और अपने विषय में जो उस दिन रह गया था वहां तक हम जब तक समय रहेगा कोशिश करूंगा 9:30 के पहले समाप्त कर दूं। तो ये आकाशवाणी को शैतान भी सुना था, परंतु चोर आया चोरी करने। यीशु मसीह जैसे परमेश्वर के पुत्र के विषय में ये आकाशवाणी हो गई और यीशु मसीह के पास आकर उसने 2 बार यही प्रश्न पूछा था। यीशु की परीक्षा मत्ती 4 3 पद को पढ़ूंगा। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। मालूम है फिर भी डाउट यीशु मसीह के अंदर, और ऐसा वचन को कोट किया जो परमेश्वर ने अपने वचन में वो दाऊद के द्वारा लिखवाया था कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं, क्योंकि लिखा है, ऐसा करके उसने कहा। परंतु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उसने इस प्रकार से उत्तर दिया और विजयी जीवन दिया। उसने यह नहीं कहा कि हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और जो चैलेंज शैतान ने किया उसको स्वीकार नहीं किया, परंतु अच्छे से उत्तर दे दिया। और इसी बात को फिर से 5वें पद में शैतान पूछता है उससे, सबको नहीं पढ़ूंगा, वहां लिखा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि है तो गिरा दे। यीशु मसीह कहता मैं तो हूं, और गिरा देता तो फेल हो जाता। और इस प्रकार से डाउट क्रिएट करने के लिए चोरी करने, घात करने, आत्मा को घात करना, शरीर को बाद में देखता है, आत्मा को घात करने वो आता है। और इसी सब को हमने मरकुस 11 में देखा, लूका 3:22 में देखा, और
आगे भी हमने देखा, लूका में विशेष करके, जब ये यदि तू परमेश्वर का पुत्र है करके शैतान ने पूछा, तो वहां अपने आप को परमेश्वर के तुल्य वो प्रदर्शित करता है। लूका 4 उसके 3 पद और 9वें पद में, लूका 4 3 और 9वां पद में वो यही क्लेम करता है। हाँ, 3 पद, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद 9 पद में भी वो कहता है ये इसी वचन को, वो जो अपन ने मत्ती में पढ़ा, कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को वहां से नीचे गिरा दे। और उसके पहले वो 6वें पद में जो अपने आप को प्रकट करता है, वो कहता है कि तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। कि जगत का पूरा अधिकार तो है, परंतु अपने आप को हमेशा वो शैतान परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। परंतु 12वें पद में जो बात लिखा है इसी अध्याय के, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा है। क्लेम कर दिया, कितना सुंदर क्लेम। यीशु मसीह ने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, तुम जान रहे हैं कि तेरा भी परमेश्वर वही पिता है। और इस प्रकार से हम आगे उस दिन देखे थे और यहाँ तक खत्म किए थे यूहन्ना 5 17 और 18 पद को। वैसे 21 तक उस दिन पढ़े थे, परंतु आज यूहन्ना 5 17 और 18 पद को यहाँ पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस प्रकार से यीशु मसीह क्लेम करते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर पिता जो काम करते हैं वो मैं भी करता हूँ। और आगे, इस कारण यहूदी और भी अधिक उससे मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। ये बातें भी ये शैतान का काम है, जो उनके अंदर से ये अपने बहुत सारे कारण थे यीशु मसीह को, जैसे उस दिन अपन देखे थे कि किस प्रकार से क्रूस में चढ़ाने से पहले किस प्रकार से यीशु मसीह को तकलीफ और ये उन्होंने दिया और क्रूस पर चढ़ाए। और इसमें बहुत सारे कारणों में से एक कारण था कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था और इसीलिए वो उसको मरवाना चाहते। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से, ये तो शैतान की युक्ति थी और शैतान की युक्ति में शैतान 2 तरीके से आकर, शैतान खुद जब यीशु मसीह को पास आते देखे, शैतान जिसके अंदर था, तो उसने क्या कहा, इसको हम पढ़ लेंगे। मरकुस 5 का 7 पद, मरकुस 7 का 5 का 7 क्षमा करेंगे। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। ये इसको हम जानते हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हाँ चलो पढ़ो। क्योंकि उसने उससे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। मतलब अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह को देखकर ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, ऐसा लिखा, चिल्लाया उसने। और ये अशुद्ध आत्मा रिकॉग्नाइज की,
क्या रिकॉग्नाइज की? हे यीशु, यीशु तू कौन है? उसके बाद में वो कह रहा है परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, जिसको बहुत से लोग नहीं पहचान पाए। ये डेमन स्पिरिट यीशु को पहचान पाई और क्या कह रहे हैं? परमेश्वर के पुत्र के आगे एक विशेषण लगा रहे हैं। ये क्या कहते हैं? परम प्रधान, मतलब परमेश्वर केवल परमेश्वर नहीं है, परंतु वो परम प्रधान है और यीशु उसका पुत्र है। और वो इस प्रकार से यीशु मसीह से वार्तालाप करते हैं। परंतु एक शब्द जो 6वें पद में है उसको मैं पढ़ाना चाहता हूँ इसी का। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। ये इसका एक्शन देखिए, यीशु को दूर से देखा और दौड़ा। अब आगे वाला जो उसका एक्शन है ये मुझको आश्चर्यचकित कर दिया। वहां लिखा और उसे प्रणाम किया। मतलब डेमन स्पिरिट यीशु मसीह को, जो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, उसे देखकर उसकी ओर दौड़ा और दौड़ने के बाद उसने उसको प्रणाम किया। ये प्रणाम क्या है? मैं इसके लिए अंग्रेजी का शब्द देखा इस वर्ष के लिए। प्रणाम करना मतलब वर्शिप। डेमन स्पिरिट वर्शिप्ड जीसस क्राइस्ट। अनोखी बात है। पहचान तो लिया, परंतु पहचानने के पहले उसके अंदर से जो आवाज आई उसके पहले ही वर्शिप। ये शैतान उसको वर्शिप किया। और यदि मरकुस 1:1 पढ़े तो बड़ा सुंदर तरीके से मरकुस ने इस सुसमाचार को स्टार्ट किया। मरकुस 1:1 पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। क्या बात है! मरकुस को मालूम था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसका सुसमाचार देने के लिए उसने इस प्रकार से यहाँ वर्णन किया मरकुस ने। और आगे हम देखते हैं शैतान, जो जैसा हमने पढ़ा मत्ती 4, मतलब उसको भी मालूम था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परंतु फिर भी वहां इस प्रकार से वो भ्रमित करने के लिए, यीशु मसीह को हत्या करने के लिए आत्मिक रूप से उसने इन बातों को कहा। और एक और है जिसे मैं और आप जानते हैं, मनुष्य होकर भी उसने पहले से यीशु मसीह को, क्योंकि मैं और आप जानते हैं जब मत्ती 16 में यीशु मसीह अपने शिष्यों को बुला के पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं, तो देखिए वो पतरस का स्टेटमेंट है ना, उसको देख लेंगे। मत्ती 16, वैसे 16 पद है, परंतु उसके आगे पीछे भी हम देख लेंगे। यस, मत्ती 16 के 16 वहीं से पढ़िए तो लोग मुझे क्या कहते हैं। उत्तर दिया कि तू नहीं, उसको 15 से पढ़ लो। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यस, यहाँ तुम मुझे क्या कहते हो वहां से शुरू हो रहा है, परंतु उसके पहले उन्होंने पूछा कि, तो उनका उत्तर था कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया, कोई यर्मिया, कोई भविष्यवक्ताओं में से एक। तो डायरेक्ट यीशु मसीह ने पूछा था चेलों से और इसका उत्तर शिमोन पतरस ने दिया था। 16 पद, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखिए इसमें 2-3 बातें हैं इसके उत्तर में। एक तो परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, वहां परम प्रधान हमने देखा। यहाँ
जीवते परमेश्वर का पुत्र को और डिफाइन कर दिया, ये मसीह है, मसीह। और इस प्रकार से पतरस ने यीशु मसीह ऑन कर दे। इसको तो क्षमा करेंगे, हम लोगों का थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया था। आवाज जा रही है? जा रही है भाई? हाँ, तो हम आगे बढ़ेंगे। क्षमा चाहता हूं कि हमारा इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने 3 की गवाही सुना। एक तो डेमन स्पिरिट का, दूसरा शैतान का, और तीसरा पतरस का। और इस प्रकार से 3 की गवाही के बाद हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह भी अपनी गवाही कैसे देते हैं, और उसके लिए हम देख लेंगे यूहन्ना 9। This meeting is being recorded. हेलो, हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने विषय में ये गवाही दी थी कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। यूहन्ना 9, जिसको हमने अच्छे तरीके से कि एक अंधे व्यक्ति को लोगों ने लाया यीशु मसीह को पकड़े करके, और इसके विषय में पूरे अध्याय का 2-3 बार वो अध्ययन हो चुका है। एक बार हेम भाई इसको अच्छे तरीके से हम लोगों के सम्मुख रखे थे कि कैसे उस अंधे व्यक्ति को चंगाई मिली थी, और जब सब तरफ से उसके माता पिता भी उसको छोड़ दिए, आराधनालय से उसको निकाल दिए, और बेचारा अकेला हो गया। और जब यीशु मसीह को पता लगा कि उस अंधे को निकाल दिया गया था दृष्टि पाने के बाद भी, तो यीशु मसीह स्वयं उसके पास प्रकट होकर उनसे जो बात करते हैं उनको हम देखेंगे। यूहन्ना 9 अध्याय 13 से शुरू करें, 35 से 35 से लेकर 2 ही पद पढ़ेंगे 37 तक। यस। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? इस वाक्य पे ध्यान दीजिए। यीशु मसीह ने उस अंधे से जिसको दृष्टि मिल चुकी है उससे यही प्रश्न पूछ रहे हैं। यीशु मसीह स्वयं क्या पूछ रहे हैं कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? देखिए, हम इस अंधे व्यक्ति की दशा को जानते हैं, है ना। लोगों ने लाया था यीशु मसीह की परीक्षा करने, उसको झांसा में डाल के इसको फंसाएंगे करके। परंतु उस अंधे व्यक्ति ने जब चंगाई उसको मिली थी तो यीशु को नहीं देखा, और वो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं वो परमेश्वर का पुत्र कौन है भाई, मैं कैसे विश्वास करूं, ये उसका प्रश्न था। तो यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। कौन है? परमेश्वर का पुत्र।
परमेश्वर के पुत्र को तुमने देखा है, ठीक से पहचाने नहीं, परंतु जो तुम्हारे सन्मुख खड़े हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया देखिए। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। देखिए यहाँ भी जो शब्द दंडवत है ना, वहां हम लोग डेमन का पढ़े थे, प्रणाम किया। इस अंधे ने भी दंडवत वर्शिप लिखा, उसने वर्शिप किया। तो वास्तव में हम लोग वर्शिप वर्ड को स्तुति करना, गाना गाना, भजन कीर्तन करना, इसको समझते हैं। वर्शिप एक्चुअली होता है, यहाँ जैसा लिखा है, दंडवत किया। डेमन ने उनको प्रणाम किया। और हम सब जानते हैं भारतीय संस्कृति को, जब किसी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो पूरा झुक जाते हैं। उड़ीसा में तो ये प्रथा है, जिसका आप सम्मान करते हो उसके पैर को अवश्य छुओ, पैर को नहीं। विशेष करके नई शादी हो के जो बहुएं जाती है ना, उनसे अपेक्षा करते हैं कि ये हमारा पैर छुए। और कंडीशन जब बातचीत होती रहती है ना विवाह की, तो कहते हैं नहीं, पैर तो छूना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ रूपेश को, जब वो शुरू में आकर स्तुति कर गाना गाने के समय हमारी कंडीशन कैसे होना चाहिए उसने रखा था, कि मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जब कोई स्तुति करते हैं तो हम सब अपनी आंखों को बंद करें। जैसे प्रार्थना करने की स्थिति होती है, हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके। स्तुति करने के समय भी आराधना एक्चुअल होती है कि अपने आप को पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर के सन्मुख समर्पित कर दें, अपने आप को खाली कर दें पूरा, और उसे दंडवत करें। यही सच्ची आराधना है। और सच्ची आराधना, इसलिए दाऊद भी कहता है कि मैं गाऊंगा और आत्मा से भी गाऊंगा। ऐसा बोल गाना, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं हमारे आराधनालय में आजकल तो वो वर्शिप लीडर तैयार हो गए हैं। तो पूछते हैं, भैया आप कौन हो, आराधना में आपका क्या रोल है? तो कहते हैं हम वर्शिप लीडर हैं। और वर्शिप लीडर होके कैसे गाने में वो पूरा सहयोग देते हैं, और जैसे ही वो स्तुति का समय, आराधना का समय होता है तो सब गायब हो जाते। इसको कई बार हमारे प्रिय लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि दंडवत करना, प्रणाम करना, अपने आप को खाली करना, प्रभु के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, ये आराधना, सच्ची आराधना। जैसा कि ये अंधे व्यक्ति ने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को देखकर दंडवत किया। और सचमुच में हम धन्यवाद करते हैं कि वो बाइबल में इतने पात्र हैं। वैसे आप ढूंढोगे तो और बहुत मिलेंगे, ये कैसे आराधना करते हैं, दंडवत करते हैं। और यीशु को प्रभु जानना, मसीह करके जानना, जैसे पतरस ने कहा, पहले उसने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र, तब कहा मसीह। मसीह कहने के पहले मुझे और आपको यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र एक्सेप्ट करना ही पड़ा, क्योंकि परमेश्वर पिता के पास जितने अधिकार हैं सब कुछ उसने यीशु मसीह को दे के भेजा। और वो तो साफ साफ कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और वो निवेदन भी करते हैं, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पे भी विश्वास करो। और अधिकार की तमाम बातें करें,
तो अपना अपना दायरा है, पिता परमेश्वर का, यीशु मसीह का, और उसके बाद पवित्र आत्मा का दायरा है। मसीह का दूसरा आगमन, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, किसी को नहीं, किसी को नहीं, ये पिता परमेश्वर ने अपने पास है। और इसीलिए मुझे और आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना ही पड़ेगा कि वो परमेश्वर का पुत्र, और वो सचमुच में है, मनुष्य का पुत्र भी और परमेश्वर का भी पुत्र। बड़े अच्छे तरीके से कल बहन ज्योति बता रही थी कि कैसे मुझे और आपको अपने जीवन में प्राथमिकता देना है। जैसे चेलों के बारे में बता रहे थे कि मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है पिता परमेश्वर को प्रसन्न करना। और बिल्कुल प्राथमिकता हमारे जीवन में, जैसे बार बार हमारे प्रिय लोग जब इस संगति में हम जुड़ते हैं तो बताते हैं, शरीर नगण्य, शरीर की बातें शरीर में हैं, जब तक जीवित हैं, और जब तक शरीर में है तब तक तो पवित्र आत्मा। तो दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा इसमें हमारी अगुवाई करते हैं कि शरीर को भी सुरक्षित रखना है, उसकी आवश्यकताएं जो है उसको भी पूर्ण करना है, संसार में रहना है। परंतु गाना गाते हैं ना, दुनिया में रहकर भी तुम दुनिया के न हो। तो ये बैलेंस करना है, सब तरफ से बैलेंस करके मुझे और आपको ये जीवन जीना है। और जब पेंतुकुस्त के दिन प्रेरित 2:37 से आगे के वचन को मैं और आप अच्छे से जानते हैं, परंतु हम पढ़ लेंगे प्रेरित 2:36 पद, प्रेरित 2:36। तो अब इसराइल का सारा घराना निश्चय जान ले यस, कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। ये दोनों बातें आ रही है, और उसके पहले कि ये वही यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और वो प्रभु भी ठहराए गए और मसीह भी ठहराए गए। जिस प्रकार से पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या धन्यवाद, धन्यवाद का विषय है। पतरस ने जान लिया, परंतु आगे पतरस की स्थिति तो बड़ा उतावला था, मैं और आप जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, ऐसा भी। तो इन सब बातों में मुझे और आपको सतर्कता की नितांत आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा। और आगे और कुछ कुछ बातों को मैं और आप देखेंगे, और इसके लिए खोल लेंगे मत्ती 17 का 5 पद, मत्ती 17 अध्याय का 5 पद। वह बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उसे छा लिया, और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह एक और वाक्यांश जुड़ गया। इसको मैं और आप जानते हैं, यीशु मसीह का जब रूपांतर हुआ तब बादल में से आवाज आई थी। अभी तो हमने देखा डेमन रिकॉग्नाइज जीसस एज द सन ऑफ गॉड, लिविंग गॉड, ऐसा भी है। यीशु मसीह परमेश्वर का जीवता पुत्र है। अब बादल में से भी यह आवाज आई थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जो अपन मत्ती में देखे थे ना, 3 अध्याय का अंतिम पद, यह मेरा प्रिय पुत्र है। उस समय आकाशवाणी हुई थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और यहाँ बोला जा रहा है जिससे मैं प्रसन्न हूं, परंतु आगे एक वाक्यांश 2 शब्द का जुड़ा है, इसकी सुनो।
मुझे और आपको सुनना तो पड़ेगा। सुनते हैं कि नहीं ये देखना है, सुनना पड़ेगा। किसकी? जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह की आवाज को मुझे और आपको सुनना तो पड़ेगा। और रोमियो 1:1-4 उसमें भी ऐसी ही बातें हैं जो पौलुस ने पाया। रोमी 1:1-4 पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। पौलुस अपने बारे में घोषणा कर रहे हैं, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, वो बुलाया यीशु मसीह ने। यस। और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। यस। जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। यस। और पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है, ये पौलुस लिख रहे हैं। और सचमुच में प्रियो, यीशु मसीह को मुझे और आपको ये परमेश्वर का पुत्र करके एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और पहला यूहन्ना 4:1-2 पद को पढ़ेंगे तो वहां भी यूहन्ना ने इसी प्रकार की बातों को लिखा है अपनी पत्री में। पहला यूहन्ना 4:1-2 पद को। हे प्रिय, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, यस। वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। ये देखने की आवश्यकता है इन दिनों में, अंत के दिनों में। जैसे भाई शेखर भी बता रहे थे, भाई शेखर भी अपने सैटरडे के जो बाइबल स्टडी में परखना तो पड़ेगा, कैसे कैसे लोग परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते करते क्या क्या बातें बोल रहे हैं आजकल, जो वचन के सम्मत नहीं है। वचन नहीं ऐसा कहती जैसा हमारे सुसमाचार प्रचारक लोग कर रहे हैं। इसलिए यूहन्ना लिख रहे हैं, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु हर एक आत्मा को क्या करें? परखो। और आगे, परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो। देखिए, दो बात है, परमेश्वर की आत्मा को पहचानना और जो परमेश्वर की आत्मा नहीं है, कैसे पहचानेंगे? बोलो। मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को धीरज धरने के लिए, वेट करने के लिए। ये इंटरनेट हमारा थोड़ा आज परेशान कर रहा है। हाँ, तो कहाँ पहुंचे थे हम लोग? हाँ, कि आत्माओं को परखो, है ना। जो आत्मा किसको मान लेती है? परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। यस, यीशु मसीह जो आया है परमेश्वर की ओर से है। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। एकदम क्लियर कट यहाँ यूहन्ना ने अपने इस पत्री में बताया। इसका 15 पद में पढ़िए, 15 पद। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। देखिए, वही वाक्य, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और स्पष्ट है यहाँ। और इसी का 5 अध्याय का 4था और 5वां पद को पढ़ेंगे।
क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह Yes. संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है Yes. हमारा विश्वास है। हाँ। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। संसार पे भी मैं और आप जय प्राप्त कर सकते हैं यदि मैं और आप मानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और 20 पद को भी पढ़ेंगे इसी अध्याय का। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। परमेश्वर का पुत्र आ गया है। उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। तो इसको समझाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल स्पष्ट परमेश्वर ने अपने वचन में उस चेले को जिससे वो बहुत प्यार करता था उसके द्वारा लिखवा दिया। तो एक पद पढ़ के आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे, जिसको मैंने वचन बोलने के समय कहा था। वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 4, 9, 10, 11 पद में इसको मैं पढ़ा था। यहाँ लिखा है, जब वे प्राणी उसको जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। इसके पहले 2 इंस्टेंस मैं और आपने देखा था, वो डेमन स्पिरिट के, और उसके बाद वो अंधा व्यक्ति जिसकी आंखों को प्रभु ने खोला था। और यही काम ये 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। प्रणाम करना मतलब वर्शिप, दे विल वर्शिप। और प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो ये बार बार, एक बार शेखर भाई इसको स्टडी कर ले रहे थे ना, तो वो बता रहे थे कि ये 24 प्राचीनों का और कोई काम नहीं है, बस उनका काम है गिर पड़ना और प्रणाम करना। प्रणाम मतलब वर्शिप करना। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। बार बार ये मेरे इसका लैपटॉप का प्रॉब्लम हो जा रहा था, कहीं बैटरी डाउन हो जा रहा था, परंतु प्रभु ने आज हम सबकी सहायता की। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और जितने जुड़े अभी तक उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना से आज ये आराधना समाप्त करेंगे। जीवते सामर्थी युगानुयुग स्थिर रहने वाले पिता परमेश्वर, वो स्वर्गीय सिंहासन पे आप विराजमान रहते हैं और सचमुच में प्यारे प्रभु आपको जितने लोग जानते हैं, वैसे तो आपने कह दिया कि मेरा दर्शन पाकर कोई जीवित नहीं रहेगा, परंतु आप अवसर पर अवसर देते थे, मूसा से आमने सामने बात करते थे और जो तेज आपके चेहरे से निकलता था वही तेज मूसा के चेहरे से किरणें निकलती थी। और ऐसे बहुत से आपके दास दासियां हुई प्यारे प्रभु, जो सचमुच में आपका हृदय से इबादत करते थे, आराधना करते थे, स्तुति करते थे, प्रशंसा करते थे, बड़ाई करते थे, क्योंकि सचमुच में पिता परमेश्वर आप आदर, इज्जत और महिमा के पिता परमेश्वर हैं।
जितने आपके पास आते हैं आपके इकलौते बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को देखकर, क्योंकि आपने अपने बेटे को इस संसार में ज्योति करके भेजा और उसकी ज्योति में जितने चलते हैं प्यारे प्रभु, उनके जीवन से अंधकार दूर होता चला जाता है। इसलिए आपके नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु। हमारा जीवन निरंतर प्यारे प्रभु आपकी आराधना स्तुति में प्यारे प्रभु निकलने पाए प्यारे प्रभु। हम आपको हमेशा वर्शिप करते रहें प्यारे प्रभु। हम सबकी सहायता करें और सचमुच में यीशु मसीह को जो हमारा उद्धार करता मुक्ति दाता है प्यारे प्रभु, हम ये भी जाने कि वो पिता परमेश्वर का पुत्र है। उस पर पूर्ण ईमान लाए और उसके द्वारा पिता के पास पहुंचाया जाए। हम में से प्रत्येक की सहायता करें, मेरी भी सहायता करें। जैसा यीशु को जानना चाहिए मैं नहीं जानता, जैसे आपके वचन को प्यारे प्रभु जानना चाहिए मैं नहीं जानता, जैसे पिता परमेश्वर को जानना चाहिए मैं नहीं जानता, परंतु प्यारे प्रभु सारी अज्ञानता को प्यारे प्रभु आप दूर करना चाहते हैं। आप अपने वचन में कहते हैं कि हम एक दूसरे को आमने सामने वैसा ही देखेंगे जैसा आप हैं। प्रभु हम सब की सहायता करें। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद सहित दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। यीशु प्रभु की प्रार्थना बोल लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमको परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन। यीशु